अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में जो था ना, हमने पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और ये चीज़ें क्या होती हैं। तो इनमें हमने डिफरेंस देखा था और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये बार क्या होता है। ये बार, ये जो स्ट्रेट सी जो हम लाइन सी बनाते हैं, तो हमने ये देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये सिंपल बार डायग्राम को ड्रा किस तरह करते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन इस तरह के दिए जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको ड्रा किस तरह करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। हमेशा जो फर्स्ट चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है ना, ये जो ईयर्स वगैरह होंगे और ये जो सारी चीज़ें होंगी, या ईयर्स हो गए, कंट्रीज़ नेम होंगे, या इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, जबकि जो हमारे पास इस तरह की नंबरिंग होगी, 15 हो गया या किसी तरह की परसेंट्स होंगी ना, तो वो जो होती हैं वो वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं। अब उसके अलावा जो चीज़ें याद रखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने स्पेस कितनी कितनी छोड़नी है। ये आप पे डिपेंड करता है, इसका किसी चीज़ से कोई लिंक नहीं है। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कोई 10% की स्पेस छोड़ेगा, कोई 20 की, कोई 30 की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ आपका आंसर ठीक होना चाहिए। कोई बार क्या आप मोटी बना दें, कोई पतली बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह बनाएंगे सबकी सारी बराबर ही होनी चाहिए। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इधर कि ड्रा सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। तो अब ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012, और ये नीचे हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब देखें, हमें अब ये प्रॉफिट दिए ना 15, 20, 28, 40 एंड 60। एक बात का ध्यान रखना है आपने। मैंने अब बात की थी ना स्पेस की। फर्ज करें कि आपने 10 की स्पेस एक में 10 की छोड़ी है, दूसरे में 20 की नहीं छोड़नी। जितनी एक में छोड़ेंगे उतनी ही दूसरे में होनी चाहिए। मैं ड्रा करके बताती हूँ कैसे मैं बोल रही हूँ। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने ड्रा करनी है। ये इस तरह से, ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की एक लाइन ड्रा करेंगे। आप जिस पे भी कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमने सीखना ही है ना, और क्या करना है। तो ये जो होता है ना हमारे पास, वो होता है वाई एक्सिस, और ये जो होता है ना हमारे पास, उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब ये जो है ना, हमने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, ये मैंने बात की थी कि ये ईयर्स है ना, मैंने बात की जो ईयर्स वगैरह होंगे ना, वो हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, मीन्स के इधर लिखने हैं। ठीक है, और जो ये जो नंबरिंग होगी ना, वो हम वाई एक्सिस पे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितनी कितनी स्पेस छोड़नी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखें, ये 60 तक जा रहा है। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह लिखूं, या फिर मैं 15 का छोड़ दूं स्पेस, या ये मेरी मर्ज़ी है। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी बना लें। अब स्पेस पे भी डिपेंड करता है। अब देखें, ये इतना ज़्यादा खुली स्पेस नहीं है। मैं 15 का भी अगर करूँ ना, तो वो 60 तक इजीली बन जाता है। यही बात है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 15 का स्पेस जो है वो छोड़ूंगी। 15, 30, 15, 30, 45 एंड
60। अब देखें जी, हमारी ये जो थी ना वो 60 तक थी, तो मैं इसे 60 तक ले गई। अगर आपकी 60 से ज़्यादा बनती है ना, फ़र्ज़ करें आपने ज़्यादा का स्पेस छोड़ा है ना, तो उस हिसाब से होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ज़्यादा भी बन गया, ठीक है। लेकिन आपने ठीक बनाना है, स्पेस बराबर ही होनी चाहिए। ये ना हो कि इधर 15 लिखा उधर 20 लिख के अगले में जो है वो 45 का कर दिया और उससे अगले से 80 कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अलावा हमने ये लिख दिया। उसके बाद जो है ईयर्स, ठीक है, ईयर्स हमने एक्स एक्सिस पे लिखने हैं। मैं इधर लिखूंगी, किधर से स्टार्ट हो रहे हैं, 2008 से 2012 तक, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012। 5 ईयर्स की बात हुई थी, 1 2 3 4 5, पूरे 5 हो गए ना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये बन गया मेरे पास इधर तक। अब हमें किस तरह इसे सॉल्व करते हैं, देखें इधर लिखा है 2008, उसमें जब हमें प्रॉफिट हुआ वो 15 मिलियन का हुआ, ये मिलियन लिखा हुआ है ना, तो वो 15 मिलियन का हुआ। इसे बनाते हैं किस तरह है वो देखें। अब ये 2008 लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, एक लाइन लेनी है, एक लाइन लगानी है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से मैंने लाइन लगाई और बस फिर एक लाइन ऐसे लगा दी, तो फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया 2008 का जो था हमारे पास वो 15 मिलियन प्रॉफिट, ये हमने शो कर दिया। ये इस तरह हम शो करते हैं डायग्राम्स की मदद से, ठीक है जी। अब मैंने देखना है 2009 का, 2009 का वो बोल रहे हैं 20। अब देखें मैंने स्पेस जो छोड़ी थी वो 15 की छोड़ी थी, ठीक है। अब ये 15 है, ठीक है। इट मीन्स कि इसके दरमियान जो है वो 20 लाई करता है, यही बात है। 20, 25 एंड 30, यही बात है। तो इट मीन्स कि 20 एट लीस्ट जो है वो इधर ही कहीं होगा। हमने ऑब्ज़र्व करके ना, हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। हमने वी कैन से दैट कि हम इधर ना, हाँ ये अपने एक क्या कहते होते हैं उसे, मुशाहिदा ही होता है ना, या क्या कहते हैं, जो भी उसे बोलते हैं। तो तुक्का या जो बोलते हैं ना, उसकी बेस पे ना हम इधर लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये 20 है और ये इनके दरमियान में आता है, तो मैंने क्या किया, ये इधर तक गया ना, तो ये हमारे पास हो गया 20 के लिए, ठीक है जी। तो ये हमने बना दिया 2009 जो है वो 20% है, 20% इधर जो 20 है मिलियन प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने देखा 2010 का क्या है, 2010 का 28 बता रहे हैं, और 28 बता रहे हैं तो मीन्स कि ये 30 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो हम क्या करते हैं, 28 का भी इसी तरह बनाएंगे, इस चीज़ को देखते हुए ही बनाना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब मैं ये जब बना रही हूँ ना, ये भी हो सकता है कोई मोटा बन जाए कोई पतला बन जाए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बराबर बने, ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये 28 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 2011 का है हमारे पास 40, ठीक है। मीन्स 40 है तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है जी। ये जी हमने लगा दिया 40 के लिए, ये हमने लगा दिया 40 के लिए, ये 2011 के लिए 40 के लिए लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद 2012 की बारी आती है, 2012 का 60 है, मीन्स ये लास्ट तक जाएगा, ये इस तरह से।
तो ये हमने बना लिया जी बार डायग्राम बना लिया। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता यहाँ 2011 इधर लिख दें और इस तरह कर दें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये बन गया सिंपल बार डायग्राम बन गई। अब फर्ज करें कि अगर इधर दो दी होती ना वैल्यूज़, ईयर्स एक ही होता और दो दी होती है, इस तरह कॉलम दिए होते ना, और उधर भी इधर प्रॉफिट लिखा हुआ है और उधर और कुछ लिखा होता, उसमें हमारे पास क्या होता, हम दो अगर सिर्फ बोला होता ना कि बार डायग्राम ना है तो उसमें हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी यूज़ कर सकते थे, और उसके अलावा हम कंपोनेंट बार डायग्राम के अलावा हम सब डिवाइडेड सब डिवाइडेड भी वही होता है मल्टीपल बार डायग्राम, उन दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते थे अगर हमें कोई भी ना बताया गया हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए ये डायग्राम। अगर आप इसमें कलरिंग करना चाहें, क्योंकि इधर तो कुछ दिया नहीं है कि आपने करना ही करना है, मीन्स के ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर दें अगर आपको दिल करता है इस तरह से कुछ भी कर दें। इधर तो वैसे एक ही है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये बनाना आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके अलावा मैंने कहा था ना इधर ईयर्स लिखे ना, नीचे लिख दें ईयर्स। जो ऊपर लिखा होता है ना हम उधर से देख के लिख देते हैं। ईयर्स है तो ईयर्स लिख दिया। इधर लिखा हुआ है प्रॉफिट मिलियन रुपीज़, तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉफिट मिलियन रुपीज़। मीन्स इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। देखें ऊपर डेटा दिया होगा, उसी डेटा को देख के हमने इसे बना दिया। तो ये बहुत ही इजी वे है इसे करने का। उसके बाद हम ना सिंपल बार डायग्राम का एक हमने कर लिया। इसी तरह सिंपल बार डायग्राम का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी हम करके देखते हैं। इसमें भी हम जल्दी जल्दी अभी करेंगे, टाइम बहुत ही ऊपर हो रहा है। देखें, द परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम स्पेंट अंडर वेरियस हेड्स बाय अ फैमिली इज गिवन बिलो। ये हमें दिया हुआ है, डिफरेंट हेड्स दिए हुए हैं। अब इसे हम उधर डिफरेंट हेड्स लिख देंगे, और इसके बाद ये परसेंट ऑफ टोटल दिया हुआ। देखें इधर 40%, 10%, 15%, 20% इस तरह दिया उन्हें। अब देखें ये 40 तक जा रहा है, तो मैं 10, 20, 30, 40 इस तरह लिख दूँ, ये आसानी से बन जाएगा। हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं, इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक है जी। अब आपको समझ तो आ गया ऐसे करना किस तरह है। इस तरह हमने बनाया ये एक्स एक्सिस, और ये ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस था, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया वाई एक्सिस, ये हमने लिख दिया एक्स एक्सिस, और इधर मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 10। अब देखें इसके साथ क्या लिखा हुआ है, परसेंट। अगर आप परसेंट भी लिख देना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। या सिंपल ही 10, 20 लिख दें। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। अब देखें इधर दिया हुआ था ने 40 तक, मैं ऊपर लेके इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों पे लड़िएगा मत एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये है हेड्स हमारे पास आते हैं। तो इधर मैंने लिख दिया फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो कहते हैं फूड है, तो मैंने क्या किया, इधर मैंने लिख दिया फूड। सेकंड जो दिया हुआ है वो है क्लोथिंग। थर्ड जो दिया हुआ है वो है हेल्थ, हेल्थ ही है ना, तो हमने हेल्थ लिख दिया। फोर्थ एजुकेशन, एंड फिफ्थ हमारे पास है हाउस रेंट, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास फूड है वो क्या है, 40%। अच्छा, ये उस तरह नहीं, अगर अच्छा लगता ना तो ये इसके दरमियान में इस तरह करके लगा देना, वो भी प्यारा लगेगा। मीन्स मैं बोल रही हूँ ये इधर से ये हमारी ये लाइन शुरू होती है ना, तो अगर हम इधर से लगाना शुरू करेंगे ना वो दरमियान में प्यारा लगेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये फूड जो है वो 40% है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद क्लोथिंग जो है वो 10% है, ठीक है। क्लोथिंग क्या है, 10%। ये साथ देखें आप, ये मोटा बन गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, सिर्फ प्रेजेंट ही करना है ना, क्या हो गया। तो
तो उसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास हेल्थ है, वो भी 10%। इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हो जाएंगी। ये भी मोटा बना है। अच्छा ठीक है, ये हेल्थ। और उसके बाद अगला है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो 15% है, तो ये इधर आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये 15%। ये देखें ना, ये 10, 15, 20 इस तरह हमने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद हमारे पास है हाउस रेंट। हाउस रेंट हमें दिया हुआ है ने 20%, ये दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 20% पे लगा दिया हाउस रेंट 20%। ये हमारे पास बन गया जी, ये हमारे पास बन गई। वापस वही काम किया। इधर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट हेड्स, हमने नीचे लिख दिया जी डिफरेंट हेड्स। उसके बाद ये हमें दिया मैंने परसेंटेज ऑफ टोटल, तो वही चीज़ उठा के इधर लिख देनी है। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया परसेंटेज ऑफ टोटल। अब इसमें कलरिंग करें, जो कुछ करें आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो है ना, ये सेल्फ असेसमेंट में भी क्वेश्चन है। उधर लिखा हुआ है सिर्फ बार चार्ट ड्रा करें, उधर ये नहीं लिखा हुआ किस तरह का बार चार्ट आपने ड्रा करना है। अगर इधर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी होती ना, तो हम क्या करते कि उसमें हम सब डिवाइडेड बार चार्ट भी यूज़ कर सकते थे, और मल्टीपल बार चार्ट भी यूज़ कर सकते थे। तो अब ये हमारे पास आता है ना, वैसे ही मैंने जिस तरह बात की थी, ये हमारे पास कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ हैं। तो ये जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे और ये वाई एक्सिस में। उसी तरह एक काम होगा, हम करते हैं, हमने वापस लाइन लगाई, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गए जी, ये नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये कंट्रीज़ हैं वो हमने लिख दिए। ये शायद ये जगह कम है, एशिया। फिर मेरे पास आता है यूरोप, ये नज़र ही नहीं आ रहा, सॉरी। नॉर्थ अमेरिका, उसके अलावा अच्छा ये इस तरह ये जाता जाएगा। इधर जगह जो है वो कम है, तो इस ये आप बना लेंगे। और ठीक है, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब ये जितना मैंने बनाया है ना इधर तक, तो उसमें वैल्यूज़ किधर तक जा रही हैं, देखिए 30 तक जा रही हैं, यही बात है। अब मैं किस तरह, अब मैं इसमें ना पॉइंट्स में भी कर सकती हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी प्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो आपने करना है ना वो ठीक तरीके से करना है। अब देखें, मेरे पास ये 30 तक जा रही हैं। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं 15 का जो छोड़ा तो वो 2 में पूरा हो जाएगा। 10, 20, 30 किया तो वो भी मतलब ना जल्दी ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो मैं 10, 20, 30 ही कर देती हूँ। 10, 20, 30 कर दूँ, या देखिए ये 30 के ऊपर भी थोड़ा जा रहा है, तो मैं ये 40 तक कर देती हूँ। तो मैंने इधर क्या किया, 10, 20, 30, 40। अच्छा मैं इधर 2 का छोड़ रही हूँ ना, आप 3 भी कर सकते हैं, आपकी ये मर्ज़ी है। आप 4 का डिस्टेंस छोड़ें, 5 का छोड़ें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो अब मैंने क्या किया, पहला जो है वो 30.3 तक गया है, तो मीन्स समथिंग लाइक दिस। ये तो बहुत ही छोटा बन गया। अच्छा
यहाँ 30.3 तक गया। उससे जो ये वाला था ये 26.9 तक है। ठीक है जी, ये 26.9 कुछ इस तरह का ना, 26.9 ये हमने लगा दिया। और उसके बाद जो है ये जो था यूरोप वो 4.9 है, ये कुछ नीचे आएगा ये। उसके बाद मैंने इधर तक किया, नहीं इधर तक किया था, अच्छा 24.3। अगला जो है वो 24.3 तक जाएगा, 24.3 ये तकरीबन इतना। ठीक है जी, ये 24.3 तक गया। उसके बाद जो अगला है हमारे पास ये गया हमारे पास 8.5 तक। ये मैंने 8.5 तक लेके गई, 8.5 ये तकरीबन इस तरह से। तो ये इस तरह से बन गया, कितना गंदा बना है लेकिन बन गया ना। तो उस वक्त आप अच्छा सा बना लीजिएगा। तो ये इस तरह ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं थी, नहीं तो वो मैं पूरा बनाती। तो इस तरह से आपने बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इन्हें किस तरह करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं अभी तक जो मैंने किए हैं। इंशाल्लाह आगे कुछ आएंगे भी, लेकिन आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको ये इजी लगेंगे। ठीक है जी। तो ये सिंपल बार डायग्राम हमें बनाना आ गया। सिंपल वैल्यूज़ दी होंगी, एक तरफ वो लिख देंगे और हमने स्पेस बराबर छोड़नी है। और हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर एक मोटा बनाया सारे मोटे होंगे और एक छोटा बनाया तो सारे, आई मीन्स पतले और मोटे का थोड़ा याद रखिएगा कि वो प्यारा भी लगे। ठीक है। तो आज इतना ही समझाना था। जज़ाकल्लाह खैरन।